एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा। वेलकम टू UNCG स्टूडेंट्स। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जंगल के बीचों बीच है। जहां भी नजर घुमाओगे वहां हरियाली ही हरियाली दिखेगी। आप सब फर्स्ट ईयर मीडिया स्टूडेंट्स अभी से रिस्क लेना नहीं सीखेंगे तो कभी भी फास्ट पेस्ड मीडिया वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सबको एक असाइनमेंट ईमेल किया गया है। इसके लिए आप सबको एक एक पार्टनर चाहिए होगा एंड पार्टनर की चॉइस आई लीव दैट टू यू। क्लास ओफो साइलेंस यार, सुनो तो सही। इतनी भी जल्दी नहीं है बाबा। ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद अपने अपने पेयर्स ढूंढ लेना, ठीक है? चलो अभी चैप्टर शुरू करते हैं। एवरीवन लुक टू द बोर्ड। अब पार्टनर किसे बनाऊं? ग्रुप प्रोजेक्ट का यही प्रॉब्लम है। अकेला होता तो आराम से कर लेता। ऊपर से टॉपिक देखो, लोकल मिथ एंड आर्काइव प्रोजेक्ट, वुमेन ऑफ 1852। अभी 2002 से 1852। अबे 150 साल पुराना डेटा कहां से लाऊं? एक्सक्यूज मी, तुम आदित्य हो ना? हाय, आई एम सानिका। बाकी सब ने अपने अपने पेयर्स ढूंढ लिए हैं। आई एम जस्ट होपिंग तुम्हें कोई ना मिला हो अभी तक, राइट? Weird thing to say, but actually yes, नहीं मिला कोई। ओह, तो फिर हम पार्टनर बन जाते हैं ना यार। तुम वैसे भी बहुत ध्यान से क्लास में सब सुन रहे थे। तुम्हारे नोट्स दिखाओ जरा। ओके, एक मिनट। हाँ, ये लो। अच्छा, अरे वाह, सुपर यार। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? लाइब्रेरी। ओह, तो चलो मैं भी चलती हूँ। ओके, चलो। हे आदि, लुक एट दिस। वाओ, 1852। ये तो केस फाइल है किसी की। A woman who was called Mind Thief. माइंड थीफ? ऐसा नाम क्यों? अरे ये देखो, सब लिखा हुआ है। ये औरत आंखों में आंखें डाल के देखती थी और लोगों की याददाश्त चुरा लेती थी। Oh my God, स्कैरी पर इंटरेस्टिंग भी है। और क्रीपी भी। ये देखो क्या लिखा है, देखो। बिना किसी ट्रायल या प्रूफ के इसे जिंदा जला दिया था लोगों ने। छी, दिस इज गॉट टू बी जस्ट फोकलोर, राइट? सब कुछ फोकलोर नहीं होता आदि। कुछ चीजें काफी हद तक सच भी होती है। एक मिनट। क्या हुआ? भयंकर देजा वू हुआ अभी। ये बातें मैंने पहले भी सुनी है। तुम्हारी हर बात पे ही मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सब हो चुका है। सब सुना हुआ है मैंने। What rubbish, Adi? We need to concentrate on this assignment, please. Sorry, maybe my fault. दवा ठीक से काम नहीं कर रही होगी। डोसेज बढ़ाना होगा। थेरेपी लेता हूँ ना मैं, so this happens. दिन बीतते गए और रिसर्च भी आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे आदित्य के आसपास की दीवारें गिरने लगी। सानिका जैसे उसे समझने लगी थी। कभी उसके मूड का अंदाजा लगा लेती, कभी वो बातें कह जाती जो आदित्य ने कभी बोली ही नहीं थी, सिर्फ महसूस की थी। कभी उसकी अधूरी कहानियों को पूरा कर देती जिन्हें आदित्य खुद भूल चुका था। प्रोजेक्ट के लिए दोनों जंगल, पुरानी जली हुई हवेली और लोकल आर्काइव तक जाने लग गए। पर उसके बाद सब कुछ अलग होने लगा। आदित्य वही चीजें बार बार देखने लगा। वही कुछ रास्ते, वही कुछ अनजान लोगों के चेहरे, गिलहरी का पूंछ हिलाना, बार बार एक कुत्ते का हमला करना। वक्त जैसे खुद को रिपीट कर रहा था, एक लूप सा चल रहा था। वो सानिका से कुछ कहता तो वो सब कुछ छोड़ के ध्यान से उसकी बातें सुनती। कभी नोट्स बनाती, कभी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करती।
आसपास सब कहने लगे कि दोनों प्यार में हैं। इतना वक्त जो साथ में बिताने लगे थे, पर ये दोनों सिर्फ हंस देते और इस बात को टाल देते। लेकिन फिर एक दिन अचानक अरे, नवंबर में बारिश, ना सीजन ना फोरकास्ट। थैंक गॉड ये प्रोजेक्ट खत्म करने को आया है और हम लोगों को ये रात रात भर लाइब्रेरी में नहीं बैठना पड़ेगा। क्यों, जी भर गया? उस औरत के बारे में और जानने का दिल नहीं करता? अब ये जानने का दिल नहीं करता कि क्यों उस औरत ने अपनी जान दी? अरे नहीं नहीं, जानना तो है, पर इतना पर्सनल भी कुछ नहीं है भाई। तो लो इसको पर्सनली। ये तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट हो सकता है आदि, मेरे लिए नहीं। तुमने पढ़ा ना ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? नहीं। व्हाट? इतनी बेसिक डिटेल्स भी याद नहीं है तुम्हें? तो पढ़ो फिर। आई डोंट बिलीव दिस आदि। इतने दिनों से इसी एक प्रोजेक्ट में दिन रात काम कर रहे हैं एंड यू डोंट नो अबाउट दिस ट्रिवियल डिटेल। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं मन लगा के पढ़ूंगा पूरा, ठीक है? मुझे भी कुछ नया मिलता है तो मैं बताता हूँ, ओके? गुड बॉय। चलो मैं चलती हूँ, बाय। बाय। बाप रे बाप, बच गई, वरना महारानी का गुस्सा मेरे ऊपर फूटता। चल बेटा आदि, पढ़ ले। क्या सानिका और उस 1852 की माइंड थीफ में कोई कनेक्शन है? जो कहानियां सानिका बताती थी, क्या वो सच में उस औरत के साथ हुई थी? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि उनकी जिंदगी एक जैसी है? और आज जब सबके सब ऑर्कुट पे हैं, तो सानिका क्यों नहीं? सबके पास स्टूडेंट प्लान वाला मोबाइल भी है, लेकिन सानिका से बात ही नहीं की जा सकती। और उसके हॉस्टल के लैंडलाइन तो हमेशा डेड है। और तो और उस दिन जब उसने मजाक में मेरे हाथ पे एक निशान बनाया, वो निशान वही एग्जीक्यूशन सिंबल है। क्या ये सब बस इत्तेफाक है या कुछ और? ओ, सर फट रहा है मेरा दर्द से। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? ये सब क्या है? ये इतने पेपर्स क्यों फैला के रखा है? एक मिनट, ये क्या है? अरे आदि बेटा, ये देखो, ये तो बिल्कुल तुम्हारी सनिका जैसी दिखती है। ये क्या तुम लोगों ने वो क्या कहते, हाँ, फोटोशॉप करके बनाया है? ये नीचे की डिटेल्स सनिका से मैच न करती हो तो मुझे सचमुच लगता है कि 1852 की फोटो है ये। क्या कह रहे हैं सर? लाइए देखो जरा। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, ये गलत है। ये कैसे हो सकता? ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे आदि बेटा, क्या हुआ? अरे भाई, ये तो बेहोश हो गया। हेलो। हाँ पापा मुझे घर जाना है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, प्लीज मेरी टिकट करवा दीजिए। आदि, क्या हुआ बेटा? अभी 2 हफ्ते पहले ही तो घर आए थे तुम। अरे ओके, इज एवरीथिंग फाइन? नहीं पापा, सब ठीक है। आई जस्ट डोंट फील गुड। शायद ये दवाई की वजह से हो रहे हैं, बट पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अरे आदि, तुम अभी भी यहीं पड़े हो? बोला था ना आज सोना नहीं है। आज ही के दिन 150 साल पहले उस औरत को जलाया गया था। हमें अपनी फाइनल रिसर्च के लिए निकलना है यार। आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी कि तुम्हें डेजा वू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा।
चलो चलो उठो, 11:55 हो रहे हैं यार, 12 बजे वहां कैसे भी पहुंचना है। अरे जल्दी करो ना आदि। सानिका, सच सच बताओ तुम कौन हो? ये तुम्हारा हर जन्म का कहानी है आदित्य। तुम पूछते हो मैं कौन हूँ, फिर तुम्हें अचानक सब कुछ याद आ जाता है, फिर तुम चिल्लाते हो, चीखते हो, भागते हो, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। आज भी यही सब होगा। तुम क्या कहते हो इसको? हाँ, डेजा वू। ओह बाय द वे, देखो तो सही, तुम कहाँ खड़े हो फिर से? उसी सर्कल में जहां मैंने अपनी जान दी थी। उप्स, जहां तुमने और तुम्हारे गांव वालों ने मेरी जान ली थी, और मैं वहां जहां तुम खड़े थे। अब तुम अपने आप को जलाओगे और मैं तुम्हें मरते देखूंगी। याद है मरते हुए मेरा दिया हुआ श्राप? याद है? मैंने सिर्फ गांव के लोगों की मदद की है। भगवान जानता है, गांव वाले जानते हैं, और आप भी जानते हैं सरपंच जी। लेकिन एक औरत को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार आप लोग नहीं दे सकते, वरना आपकी मर्दांगी पे सवाल उठेगा। आप जब जब जन्म लेंगे मैं तब तब आऊंगी, अपना बदला लूंगी। एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा।